परम सत्य है। माँ, दूसरे को झांकने का प्रयास ना करना, अपने भीतर अपनी गलती का एहसास कर लेना। मैं हमेशा कहता हूँ, गलती को सुधारने का प्रयास आज मत करो, पर गलती को मानने का प्रयास आज कर लो। एक बार जीवन में आपने गलती मान ली, विश्वास मान लेना गलती का सुधार होगा। और गलती बिना माने सुधार करने का प्रयास करोगे, 3 काल में गलती सुधरने वाली है नहीं। हम मानना ही नहीं चाहते अपनी गलती को, तो सुधार होगा कैसे? गलती को गलती मानो, पर अपनी गलती को गलती मानो, दूसरों की गलती को नहीं। आज तक दूसरों की गलती को देखा, दूसरों की गलती को दुनिया के सामने उछालने का भी प्रयास किया। ये कहीं ना कहीं मेरे भीतर बैठी हुई मान कसाई थी, जिससे मैं अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा करने के लिए प्रवृत्त था। परम सत्य है, आत्म प्रशंसा पर निंदा ये माँ तभी होती है जब कहीं न कहीं भीतर मान कसाय उत्पन्न होती है। अरे जिसको मान कसाय ही नहीं है, उसके लिए कोई सम्मान कोई अपमान कुछ भी नहीं होता। ये बहुत सारे लोग कहते, महाराज जी क्या करे, लोग अपमान करते कैसे सहन करे? धर्म के प्रति अपने प्रति थोड़ा स्वाभिमान तो होना चाहिए। आप कितने ही सुंदर सुंदर शब्दों का चयन कर लेना, पर चाहे स्वाभिमान हो, अपमान हो, चाहे वह आपका अभिमान क्यों ना हो, वो सभी मान कसाय की ही परिणति है। ये कहता है आज के इंसान, महाराज जी धर्म के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति स्वाभिमान तो होना चाहिए, हम हैं। जब तक ये हम का गम है, तब तक संसार में गम है। जब तक हम का गम है, हम ऐसे हैं, मैं ऐसा हूं, ये जब तक मैं और हम का गम है, तब तक संसार में गम है। गम समझ रहे हैं ना? 2 प्रकार का गम, 2 प्रकार का गम। जब तक हम का गम चिपका है ना तुम्हारे भीतर, तब तक संसार का गम, संसार के दुख मिलेंगे ही मिलेंगे। और उस गम के पीछे फिर दूसरों को दम देता है। स्वयं में तो दम बची नहीं है, स्वयं को संभालने की तो दम बची नहीं है, पर दूसरों को दम देता है, मैं देख लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। अरे क्या दूसरों को देख लेगा, क्या दूसरों को देख लेगा? अपने आप को ही शायद देख लेता, अपने ही गम को कम कर लेता, अपने ही हम को कम कर लेता, तो क्या नहीं होता। पर सबसे बड़ी समस्या वह भीतर बैठी हुई वो मान कसाय नहीं मान रही है, मान कसाय नहीं मान रही है। हम तो मान जाए महाराज, पर मान नहीं मान रही। ये सूत्र हमेशा के लिए माताओं गांठ बांध के रख लेना, मान जाए सो मान जाए, सो मान जाए। कहीं ना कहीं वह मान ऐसा धक्का देता है, प्रतिपल प्रति क्षण प्रतिदिन कहीं ना कहीं शैलेंद्र जी ऐसा समय आता ही आता है जब वह मान कसाय की तीव्रता के कारण व्यक्ति जीव कितने विपरीत कार्य कर बैठता है। मात्र एक मान के पीछे, मात्र स्वयं की मान और नाम, शब्द ही परस्पर में अगर पलट के देख लो ना, शब्द ही राम जी परस्पर में पलट कर देख लो ना, तो बहुत कुछ समझ में आएगा। नाम और मान, नाम और मान, मान और नाम दोनों पर्यायवाची कार्य चल रहे हैं। जहाँ तुम मान के भूखे हो वहाँ तुम नाम के भूखे हो, और जहाँ तुम नाम के भूखे हो वहाँ मान के भूखे हो। जीव स्वीकार ही नहीं करना चाहता कि ये मेरे भीतर चलने वाली परिणति है, ये मेरे भीतर चलने वाली कसाय है। हम नहीं मान करते महाराज जी, बिल्कुल हमें मान सम्मान की इच्छा ही नहीं है, पर अब वो समाज वाले कर लेते हैं तो फिर मना कैसे करें। जानता हूं पाटनी जी आप क्या कह सकते हैं, हमें बिल्कुल माइक पकड़ने की इच्छा नहीं, मान सम्मान माला वगैरह तो हम पहनते ही नहीं, पर अब किसी का दिल क्यों दुखाना महाराज जी, आप ही तो कहते हो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए ना, इसलिए अब कोई पहनाता है सो पहन लेते हैं, कोई कहता है तो खड़े हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं अपनी कसायों को छुपाने के लिए दूसरी कसाय की परिणति चल रही है, अन्य कुछ नहीं है,
अन्य कुछ नहीं है। जिन जिन जीवों को अपने नाम सुनने की भूख लगी है, अपने नाम सुनने की भूख लगी है, जहाँ जहाँ पहुँचे मेरा नाम मेरा नाम मेरा नाम होना चाहिए, वह नाम के भूखे नहीं है, वे मान के भूखे हैं, वे मान के भूखे हैं, वे मान के भूखे हैं। भूल भूल बहुत बड़ी भूल चल रही है, तपस्या चल रही है। महीने बीत गए, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। एक छोटा सा मच्छर काटता है तो तुरंत ध्यान विचलित होता है। एक छोटा सा मच्छर काटता है, काटने की तो बात की बात, कानों के पास आवाज भी करे तो अपन तुरंत ऐसे होता है, हटा तो दो। फिर सोचो, उस जंगल में खड़े हैं, तपस्या में लीन है, वह सर्प तक फुतकार रहे हैं, बिच्छू शरीर पर चल रहे हैं, लता रोज ऊपर 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 की ओर बढ़ रही है, फिर भी वे खड़े हैं, फिर भी खड़े हैं। पर क्या करे, खड़े तो थे, खड़े तो थे, खड़े तो थे, पर अपने पैरों पर खड़े नहीं थे। खड़े थे, तपस्या में खड़े थे, विसर्ग ध्यान तप सब कुछ चल रहा था, पर खड़े पैरों पे नहीं थे। अपने पैरों पर खड़े होते ना, अपने पैरों पे खड़े होते तो कब का आत्म कल्याण हो जाता, कब का आत्म कल्याण हो जाता। पर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वह दूसरे के वह टालते ना। यहाँ पे मैं जानता हूं, पूछना चाहता हूं आप लोगों से, वह यहाँ हाथों में टांग कर चलते हैं, पैर मिले हैं, बराबर पैर मिले, बराबर पैर मिले हैं, पर हाथों पे तुमने जो बैसाखी या टांग की रखी है, मान कसा की, उस कारण से तुम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे। वो भी तपस्या कर रहे थे, लीन थे, बहिरंग तप, उत्कृष्ट बहिरंग तप चल रहा था। कोई ढोंग नहीं था, कोई ढोंग नहीं था, किसी प्रकार का कोई ढोंग नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल मनोयोग से वचन और काय योग को संभालते हुए वह बहिरंग क्रिया तो चल रही थी, पर कहीं ना कहीं भीतर 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 एक छोटा सा विकल्प था, छोटा सा विकल्प था। उस मान कसाय के पीछे भले ही वह संजलन रूप कसाय परिणत होते होते, विकल्प करते करते बदलती रही, पर कहीं ना कहीं भीतर एक छोटा सा विकल्प बना रहा था कि मैं भाई के भूमि पे खड़ा हूं, मैं तो भाई के भूमि पे खड़ा हूं। किस लिए वैराग्य धारण किया? मात्र इतनी बात पे तो वैराग्य धारण किया था कि मैं भाई के सामने नहीं झुक सकता, मैं भी उसी प्रथम तीर्थंकर का, मैं भी उस ऋषभ देव का बेटा हूं। समझ गए होंगे आप, मैं भी उस ऋषभ देव का बेटा हूं जो हमें झुकाना चाहता है ना, जो ये चक्रवर्ती कहला रहा है अपने आप को, देख लूंगा उसको भी, देख लूंगा उसको भी, देख लूंगा उसको भी, क्या मेरा कर पाएगा। भूल गया था, भूल गया था, भूल गया था, चक्रवर्ती भी भूल गया था और वो कामदेव भी भूल गया था कि घर वालों पर घर वालों पर कभी चक्र नहीं चलता, कभी चक्र नहीं चलता। पर क्या करे, मान कसा की ऐसी परिणति होती है, जीव भूल जाता है, जीव भूल जाता है हम किसके सामने लड़ने खड़े हैं। अरे लड़ने से पहले, वह किसी की बुराई करने से पहले कम से कम ये तो विचार करते सामने वाले का वह बल कितना है। खड़ा हो गया था ना लड़ने के लिए, भाई नहीं मान रहा है, युद्ध करने तक खड़ा हुआ था। कम से कम इतना विवेक ही जागृत हो गया। बहुत अच्छी बात है कि वह भाई भाई लड़े युद्ध में, बिना प्रयोजन के सेनाओं को तो नष्ट नहीं किया। ज्ञान की कमी नहीं थी, ज्ञान की कमी नहीं थी, ज्ञान की कमी नहीं थी। समस्या तो यही है, समस्या तो यही है संजय जी, समस्या तो यही है, ज्ञान की कमी नहीं है पर ज्ञान का सदुपयोग नहीं है, इसलिए वह ज्ञानी बन नहीं पा रहा है। अधकुचरा ज्ञान है, अधकुचरा समझते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान है, अधकुचरा ज्ञान है, इसलिए ज्ञान का बोध ना होने के कारण से जीव भ्रमित है।
कुछ दिनों से कई सारे लोग संजय जी हमसे पूछ रहे, महाराज जी जब ज्ञान का अपच होता है तब वह ज्ञान ज्ञान कहलाएगा, वो उसे ज्ञानी कहलाएगा कि कौन कहलाएगा? ये ज्ञान नहीं है, ये मान है। ये ज्ञान नहीं है, ये मान है। और जहां मान के साथ ज्ञान है वह सद्ज्ञान नहीं है, वह मति नहीं है, कुमति है। तुम बुद्धि का तो उपयोग कर रहे हो पर बुद्धिमान बनकर नहीं कर रहे हो। तुम बुद्धि का तो उपयोग कर रहे हो पर पाटनी बुद्धिमान बन के नहीं कर रहे हो, बुद्धि का मान कर रहे हो। अंतर समझना, शब्दों को समझना। बुद्धिमान नहीं हो, बुद्धिमान नहीं हो, बुद्धिमान नहीं हो। तुम बुद्धि का ही मान कर रहे हो, इसलिए तुम मानी हो, कसाई हो, बुद्धिमान नहीं हो। बुद्धू भी नहीं है, बुद्धू भी नहीं है, बुद्धू भी नहीं है। अज्ञानी होते तो बहुत अच्छा होता। अज्ञानी होते, अज्ञानी होते, अज्ञानी होते तो कैलाश जी बहुत अच्छा होता। जितनी 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 क्षति धर्म को अज्ञानियों से नहीं हुई है, उससे कई लाख गुना अगर क्षति किसी से हुई है तो तथाकथित ज्ञानियों से हुई है। पारस महल बोलो ऐसा नहीं हो तो। जो मानता ही नहीं है, जो जानता ही नहीं है, उसे तो कभी कभी धर्म की आज तक क्षति नहीं। मात्र पंचम काल की नहीं कह रहा हूं, चौथे काल के भी इतिहास को खोल के देख लेना। जिनके पास ज्ञान ही नहीं था, जो अज्ञानी थे, जो जानते ही नहीं थे, मानते ही नहीं थे, वो क्या किसकी बदनामी करेंगे और क्या धर्म पर कीचड़ उछालेंगे। पर जान जान कर करने वाले वे मानी कसाई ही बदनाम करके रख चुके हैं धर्म को और सच्चे देव शास्त्र गुरु को। किस बात का तुम्हें घमंड है? किस बात की आप अपने मान कसाई की पुष्टि चाहते हो? अरे पुष्टि चाहते ही हो तो किससे चाहते हो, ये तो कम से कम ध्यान रखते। किसी दूसरे से नहीं लड़ रहे, किसी दूसरे से नहीं लड़ रहे। जितने अहंकारी लड़ रहे, जितने अहंकारी लड़ते हुए दिख रहे, दूसरों पर कीचड़ उछालते हुए दिख रहे, वे दूसरों से नहीं लड़ रहे हैं, वे अपने आप से अपने आप से अपने आप से ही लड़ रहे हैं। हाँ, एक बार हमने एक सत्य घटना देखी। एक लॉकडाउन के समय में तो सबने देखा, हम लोग मंदिर में थे, भगवान मंदिर में थे और बाकी सब अपने घरों में थे। श्रावकों को तो मंदिर आने की आज्ञा थी ही नहीं। जो पुजारी दो चार आते थे वे द्रव्य चढ़ा के जाते थे। एक द्रव्य चढ़ाने का डिब्बा गेट के बाहर, मंदिर के बाहर रखा रहता। बिल्कुल नया डिब्बा था, स्टील के डिब्बे आते ना आजकल द्रव्य चढ़ाने के लिए, सुंदर चमक रहा था। मैं एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन लगातार देख रहा था। एक सुबह रोज प्रतिदिन एक चिड़िया आती और प्रतिदिन चिड़िया आके उस डिब्बे में चोंच मारती। 10-15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटा चोंच मारती 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 थक जाती और चली जाती। 2-3-4 दिन बाद मैंने विचार किया, ये रोज मैं देख रहा हूं, ये चिड़िया लड़ किससे रही है? रोज लड़ती है, रोज लड़ती है, रोज हारती है और परास्त होके जाती है। क्या मानी अहंकारी की ये परिणति नहीं है? उसे दूसरा दिखता है, उसे दूसरा दिखता है। मैं दूसरे को कह रही हूं, दूसरे को मार रही हूं, दूसरे पर वार कर रही हूं, पर भूल कर रहा है, भूल कर रहा है वह मानी, भूल कर रही है वह चिड़िया। वह चोंच से दूसरे किसी को नहीं मार रही है, उस स्टील पर, दर्पण पर मार मार के अपनी चोंच नष्ट कर रही है। ऐसा ही मानी दूसरों को मार मार कर, दूसरों पर उंगली उठा उठा कर अपने पुण्य को नष्ट कर रहा है, अपने धर्म को नष्ट कर रहा है। ये यहां तो सब जानते हैं, पर जैसे ही सामने वाला दिखता है, दर्पण दिखता है, भूल जाता है ये सामने जो दिख रहा है वो मेरा ही प्रतिबिंब है। मैं जो सामने वाले के साथ करूंगा, मैं जो मां सामने वाले के साथ करूंगा, अच्छा या बुरा, वह सब कुछ पलट के कर्म सिद्धांत तुम्हारे ऊपर लौटने वाला है। क्षति सामने वाले की हो नहीं हो भिन्न विषय है, पर मेरी क्षति उस कसाय के निमित्त से है। ये जीव भूल जाता है, ये जीव भूल जाता है, ये जीव भूल जाता है। सोचो, विचार करो, 2 सगे भाई, एक चक्रवर्ती, एक कामदेव, दोनों का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला था, दोनों का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं था, पर फिर भी सामने खड़े हो गए थे लड़ने के लिए। मैं उसको देख लूंगा, मैं उसको देख लूंगा, मैं चक्रवर्ती बनने वाला हूं और ये मुझे रोक रहा है।
और कैसा चक्रवर्ती? मैं नहीं मानता किसी को चक्रवर्ती। मेरे नगर में बहुत सारे चक्रवर्ती है, कुमार है चक्र लेके घूमने वाले। ये कौन सा चक्रवर्ती? मैं भी उसी ऋषभ देव का बेटा हूं। मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं झुकूंगा। बाकी तो जो भाई थे वे तो दीक्षा लेके चले गए थे, पर कहीं न कहीं वह मान की कणिका भीतर ऐसी ऐसी प्रबल प्रबल ज्वाला बन गई थी कि एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन युद्ध। चक्रवर्ती को लग रहा था मैं चक्रवर्ती हूं, मैं बलवान हूं, मैं चाहे तो परास्त कर सकता हूं, पर भाई से तक लड़ने खड़ा हो गया था, भाई से लड़ने तक खड़ा हो गया था। कौन जीता? कौन जीता? कहने के लिए आप कह सकते हो 3 युद्धों में वह कामदेव बाहुबली जीत चुके थे, पर अभी जीत नहीं हुई थी। अभी जीत नहीं हुई थी। बाहर में जीतना ही जीत नहीं होती, बाहर में जीतना ही जीत नहीं होती। कहीं न कहीं जीतने के बाद भी हार होती है। जीतने के बाद भी हार होती है। जिस दिन पहले दिन शायद आपने अगर जिस दिन विदिशा में प्रवेश हुआ था, लिप्टन अगर प्रवचन सुने हो ध्यान से तो याद करना, मैंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। जब युद्ध अपनों से होता है, जब युद्ध अपनों से होता है, जब युद्ध अपनों से होता है माँ, तब हारना ही श्रेष्ठ होता है। जब युद्ध अपनों से होता है तब हारना ही श्रेष्ठ होता है, और युद्ध जब अपने में ही होता है तब जीतना से श्रेष्ठ होता है। व्यक्ति अपनों से भी लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं मान कसाय के पीछे। हम तो हार मान लेते हैं, हम तो हार मान लेते हैं। कोई हमसे लड़ने, कोई धर्मात्मा शैलेंद्र जी बहस करने आ जाता है तो हम तो हाथ जोड़ के कहते भैया आप जीते मैं हारा, मेरी गलती है। क्योंकि मुझे अपना दिखता है, मुझे अपना धर्म दिखता है, मुझे अपना अपना दिखता है। आपको मान कसाय अपनी दिखती है, हमें तो अपना धर्म, अपने धर्म के आयतन, सच्चे देवशास्त्र गुरु और उनके भक्त दिखते हैं। हमें तो अपना दिखता है। जिसको जो लगे, जिसको जो जैसा लगे वह उसका विषय है। तुम बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते हुए इसको कुछ उसको कुछ ये सब कुछ कह सकते हो पाटनी, पर वास्तविकता जो है सो है। हाँ, कहने वाले शिकायत भी कर लेंगे, अपनी प्रशंसा प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोगों के पास जाकर अपनी प्रशंसा के भूखे पहुंचा भी जाएंगे, बुराई भी वहाँ करके आएंगे। हाँ, आ जाएंगे करने वाले कहेंगे जिनको जहां। अब क्या करें, साधु तो बेचारे सीधे साधे होते, तुम जो कहो सुन लेंगे।